बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 क्लास। आज हम अपनी उर्दू की किताब का सबक नंबर 10 जिसका ख्वाब था दिलकश पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, पाकिस्तान का तसव्वुर जो था सबसे पहले 1930 में खुतबा आला आबाद में इल्लामा इकबाल ने पेश किया था। प्यारे बच्चों, सियालकोट पे अल्लाह ताला के एक नेक बंदे शेख नूर मोहम्मद ने एक अजीबोगरीब ख्वाब देखा, जिसमें उन्होंने देखा कि एक मैदान में बहुत से लोग जमा हैं। एक सफ़ेद कबूतर हवा में चक्कर लगा रहा है। लोग हाथ उठाकर उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो कबूतर कभी नीचे आता है और कभी आसमान की तरफ उड़ जाता है। अचानक वो कबूतर नीचे आया और शेख नूर मोहम्मद की गोद में गिर गया। वो कई रोज़ तक इस ख्वाब पर गौर करते रहे। आखिर वो इस नतीजे पर पहुँचे कि उनके यहाँ एक बच्चा पैदा होगा जो बड़ा होकर इस्लाम की खिदमत करेगा। आखिर 9 नवंबर 1877 को अल्लाह ताला ने उन्हें एक खूबसूरत बेटे से नवाजा, जिसका नाम उन्होंने मोहम्मद इकबाल रखा। और उन्होंने अपने वालिद का जो ख्वाब था वो सच कर दिखाया और वो तारीख़ में मुफ़क्किर पाकिस्तान यानी गौर व फ़िक्र करने वाले और मुसव्विर पाकिस्तान यानी पाकिस्तान का तसव्वुर पेश करने वाले के नाम से मशहूर हुए। अल्लामा इकबाल ने इब्तदाई तालीम बच्चों सियालकोट से हासिल की, जहाँ आपको मौलवी सैयद मीर हसन जैसे फाजिल उस्ताद मिले और आपने एफ़ए का इम्तहान सियालकोट से पास किया। उसके बाद आप लाहौर तशरीफ़ ले आए और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में दाखिला लिया। वहाँ से आपने बीए और एमए के इम्तहान जो थे वे एजाज़ी नंबरों यानी बहुत ज़्यादा अच्छे नंबरों से पास किए। 1905 में अल्लामा इकबाल आला तालीम के लिए यूरोप तशरीफ़ ले गए। 1908 में आप वतन वापस आ गए और आपने वकालत शुरू कर दी और सियासत में भी हिस्सा लिया। उस वक़्त हिंदुस्तान पर बच्चों अंग्रेज़ों की हुकूमत थी और आप चाहते थे कि मुसलमान जो है वो अलग वतन हासिल करें, जहाँ वो आज़ाद कौम की तरह ज़िंदगी बसर कर सके यानी ज़िंदगी गुजार सके। प्यारे बच्चों, अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी के ज़रिए से आज़ादी का जज्बा पैदा किया। हमारे बुज़ुर्गों ने कायद-ए-आज़म की क़ियादत में अलग वतन हासिल करने के लिए जदोजहद शुरू की। आखिरकार 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान जो था वो आज़ाद हो गया। लेकिन अल्लामा इकबाल ने बच्चों हमारे लिए बहुत सारी नज़में भी लिखी और उन्होंने अपनी जो शायरी की थी वो उर्दू और फ़ारसी दोनों ज़ुबानों में की थी। और उन्होंने बच्चों के लिए भी बहुत सारी नज़में लिखी, जिसमें बच्चों की नज़मों में हमदर्दी, बच्चे की दुआ, पहाड़ और गुलहरी, गाय और बकरी वगैरह है। बच्चों, अल्लामा इकबाल जब तक भी ज़िंदा रहे मुसलमानों की तरक्की के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिशें की। पाकिस्तान बनने से 9 साल कबल 21 अप्रैल 1938 को आप वफ़ात पा गए। यानी अल्लामा इकबाल जो थे वो पाकिस्तान बनने से पहले ही वफ़ात पा चुके थे और आपका मज़ार जो था वो बादशाह मस्जिद लाहौर के मरकज़ी दरवाज़े के बाहर है। प्यारे बच्चों, आप अपनी किताब का पेज नंबर 69 ओपन करेंगे। पेज नंबर 69 में आप किताब की पढ़ाई करेंगे। इसी तरह पेज नंबर 70 भी ओपन करेंगे। पेज नंबर 70 बी में भी किताब की पढ़ाई है, आप किताब की पढ़ाई करेंगे। किताब की पढ़ाई करने के बाद इसके अहम अल्फाज और लाइनों की आप लोगों ने अच्छी तरह से इमला करनी है। उसके बाद बच्चों हम पेज नंबर 71 ओपन करेंगे। पेज नंबर 71 पे हमारे पास मशक दी गई है। मशक में हमारे पास है नए अल्फाज। दिए हुए अल्फाज के मायने समझें। हमारे पास अल्फाज और उनके मायने दिए गए हैं जो कि हम लोगों ने समझने हैं, जैसे कबल, पहले, जदोजहद, कोशिश, मुफक्किर, बहुत गौर व फिक्र करने वाला या सोचने वाला। इसी तरह आपने बाकी अल्फाज के मायने अच्छी तरह से पढ़ने हैं। उसके बाद हमारे पास है आपने क्या समझा। सबक के मुताबिक दुरुस्त जो आपके गिर्द दायरा लगाए। आप लोगों ने अच्छी तरह से पहले लाइन को पढ़ना है और इनके ऑप्शंस दिए हुए हैं उनको अच्छी तरह से पढ़ना है और जो दुरुस्त ऑप्शन होगा उसके गिर्द आप लोगों ने दायरा लगाना है। जैसे अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए 11 सितंबर 1948 को, 9 नवंबर 1877 को, 9 नवंबर 1878 को। तो अल्लामा इकबाल जो थे 9 नवंबर 1877 को पैदा हुए, इसलिए हम इसके गिर्द दायरा लगा देंगे। इसी तरह बाकी सरगर्मियाँ आपने अपनी किताब पर हल करनी है। इसी तरह आप लोगों ने पेज नंबर जो है 72 उसकी सरगर्मी भी करनी है। बाकी हल इसके बाद हमारे पास है सबक के मुताबिक दुरुस्त
जवाब के सामने टिक और गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। आप लोगों ने पहले ऑप्शंस को अच्छी तरह पढ़ना है, उसके मुताबिक हम लोगों ने इस पर टिक और क्रॉस का साइन लगाना है। जैसे अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को मुफक्किर पाकिस्तान भी कहा जाता है, तो ये हमारा जवाब दुरुस्त है, इसलिए हम इसके सामने टिक का निशान लगा देंगे। इसी तरह बाकी सरगर्मी आप लोगों ने अपनी किताब पर हल करनी है। उसके बाद हमारे पास है दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। ये सवाल जवाब हम अपनी नीट कॉपी पर लिखेंगे। प्यारे बच्चों, हम अपनी एक कॉपी का पेज रेडी करेंगे, मार्जिन लाइंस लगाएंगे, डेट और डे लिखेंगे, उन्वान लिखेंगे जिसका ख्वाब था दिलकश। दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। सवाल हमारे पास है, शेख नूर मोहम्मद कौन थे और उन्होंने क्या ख्वाब देखा था। जवाब इसका है, शेख नूर मोहम्मद इल्लामा इकबाल के वालिद थे। उन्होंने ख्वाब देखा कि एक मैदान में बहुत से लोग जमा हैं। एक सफ़ेद कबूतर हवा में चक्कर लगा रहा है। लोग हाथ उठा उठा कर उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो कबूतर कभी नीचे आता है और कभी वापस आसमान की तरफ उड़ जाता है। अचानक वो कबूतर नीचे आया और शेख नूर मोहम्मद की गोद में गिर गया। सवाल हमारे पास है, अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपनी शायराना सलाहियतों को किस काम के लिए वक्फ किया। इसका जवाब है, अल्लामा इकबाल ने अपनी शायराना सलाहियतों को मुसलमान कौम में आज़ादी का जज्बा पैदा करने के लिए वक्फ किया। सवाल हमारे पास है, अल्लामा मोहम्मद इकबाल क्यों चाहते थे कि मुसलमान आज़ाद वतन हासिल करें। जवाब हमारे पास है, अल्लामा इकबाल चाहते थे कि मुसलमान एक अलग वतन हासिल करें ताकि वो आज़ाद कौम की तरह ज़िंदगी बसर कर सके। सवाल है, अल्लामा इकबाल का मज़ार कहाँ वाक़ है। जवाब है, अल्लामा इकबाल का मज़ार बादशाही मस्जिद लाहौर के मरकज़ी दरवाज़े के बाहर वाक़ है। उसके बाद बच्चों, आप बुक का पेज नंबर 73 ओपन करेंगे। यहाँ हमारे पास है, मिलकर करें बात। आपस में बातचीत करें और बताएं कि अगर आप अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में पैदा होते और आपको उनसे मुलाकात करने का मौका मिलता तो आप उनसे क्या बातें करते। ये आपने आपस में बातचीत करनी है। उसके बाद लफ्ज़ों का खेल है कि दिए हुए हिस्सों की लफ्ज़ी गिनती मोमे में से तलाश करके उनके गिर्द दायरा लगाए और दी हुई खाली जगह पर लिखें। खाली जगह हमें दी गई है और कुछ अल्फाज दिए गए हैं जो तोड़ हैं हमारे पास, हमने इनको सर्कल करना है और उनका जोड़ जो है वो हमने लिखना है। जैसे हमारे पास 28 आया, 28 का हमने सर्कल किया और यहाँ पे जो खाली जगह दी गई उसमें हम 28 लिख देंगे। इसी तरह बाकी सरगर्मी आपने अपनी किताब पर हल करनी है। उसके बाद हमारे पास है कवायद सीखे। कवायद सीखे में हमारे पास बच्चों आज आ रहे इस्तिफ़ामिया यानी सवाली और इकरारी यानी असबाती जुमले। बच्चों, आपकी किताब के पेज नंबर 74 पे हमारे पास इस्तिफ़ामिया जुमले और इकरारी जुमलों की तारीफ़ दी गई है जो आप लोगों ने अपनी किताब पे हाईलाइट करने हैं। जैसे वो जुमले जिनमें कोई बात या सवाल पूछा जाए इस्तिफ़ामिया जुमले कहलाते हैं। इन जुमलों के आखिर में सवालिया निशान भी लगाते हैं क्योंकि ये सवालिया यानी इस्तिफ़ामिया जुमले, इसलिए सवालिया निशान लाजमी लगाते हैं। उसके बाद है वो जुमले जिनमें किसी बात का इकरार किया जाए इकरारी जुमले कहलाते हैं। जैसे कि बच्चों हमारे पास यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है। यहाँ पे कुछ हमें जुमले दिए गए हैं जो हम लोगों ने इस्तिफ़ामिया और इकरारी जुमलों के खानों में लिखने हैं। जैसे लिखा भी हुआ है कि दिए हुए जुमलों में से इस्तिफ़ामिया और इकरारी जुमले तलाश करके मुतल्लिका खानों में लिखने। पहला है, जी हाँ, आज़ादी से पहले वो हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। यहाँ पे जी हाँ आ गया, इसका मतलब है ये इकरारी जुमला है, इसलिए इसको हम इकरारी जुमले वाले खाने में लिख देंगे। दूसरा है हमारे पास है, क्या सारा ने खाना खा लिया। क्या आ गया तो इसका मतलब है ये इस्तिफ़ामिया जुमला है, इसलिए इसको हम इस्तिफ़ामिया जुमले वाले खाने में लिख देंगे। इसी तरह बाकी सरगर्मी आप लोगों ने अपनी किताब पर हल करनी है। उसके बाद हमारे पास है कि शिमला मिर्च में दिए हुए अल्फाज के मुतरादिफ सेब में से तलाश करके उनके गिर्द अल्फाज वाली शक्ल बनाएं। यानी हमारे पास शिमला मिर्च में अल्फाज दिए गए हैं और सेब में उनके मुतरादिफ दिए गए हैं। यानी मुतरादिफ वो अल्फाज होते हैं जो आपस में बोलने में मुख्तलिफ लग रहे होते हैं लेकिन उनके जो मायने हैं वो एक जैसे होते हैं। जैसे हमारे पास पहला है दाग, दाग में सर्कल लगाया है। दाग का जो मुतरादिफ होता है धब्बा होता है, तो धब्बे के गिर्द भी हम दायरा लगा देंगे। इस तरह बाकी सरगर्मी जो है वो आप लोगों ने अपनी किताब पे ही हल करनी है। उसके बाद बच्चों आप लोग पेज नंबर 75 ओपन करोगे। पेज नंबर 75 पे पढ़े हैं कि दी हुई अबारत दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ें और पूछे हुए सवालात के जवाब दें। आपने पहले लाइन्स को अच्छी तरह से पढ़ना है, उसके बाद उसके सवालात दिए गए, आप लोगों ने इन सवालात के ज़ुबानी जवाब देने हैं।
उसके बाद है कुछ नया लिखें। दिए हुए इशारों की मदद से बूझें कि ये किस शख्सियत के बारे में है और इस शख्सियत के बारे में 9 जुमले लिखें। आप लोगों ने पहले इन इशारों को अच्छी तरह से पढ़ना है और फिर सोचना है कि ये इशारे किस शख्सियत के बारे में है, और फिर उस शख्सियत के बारे में आपने इन्हीं पॉइंट से 9 जुमले लिखने हैं अपनी नीट कॉपीज़ पर। उसके बाद है आओ करें काम। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह से मुतल्लिक मालूमात हासिल करके सवालात बनाएँ और इनकी मदद से ज़हनी आज़माइश का खेल खेलें। यानी आपने मुख्तलिफ सवाल जवाब तैयार करने हैं जिससे आपने अपने दोस्तों के साथ जो है ज़हनी आज़माइश का खेल खेलना है। यहाँ पे बच्चों हमारा सबक जिसका ख्वाब था दिलकश पाकिस्तान मुकम्मल हो गया है। आपने सबक को अच्छी तरह से याद करना है।